हम लोग भगवान के नाम का जब निरंतर क्यों नहीं कर पा रहे? बहुत ध्यान से सुनिए। मैं मना रहा हूं इसको, डांट रहा हूं, पर यह पतन की ओर ही भागता जा रहा है। हर साधक की अंदर की वृत्ति यही है। तो श्री तुकाराम जी कह रहे हैं, कंचन, कामिनी और कीर्ति, ये तीन बड़ी खाइयां हैं। इस मार्ग में बहुत लोग चलने वाले नहीं हैं, परमार्थ में बहुत लोग चलने वाले नहीं हैं। केवल वेश धारण कर लेना चलना नहीं कहते, चलना अंदर का विषय होता है। इस मार्ग में चलने वाले बहुत पथिक नहीं होते। जो इस मार्ग में चलने वाले होते हैं उनके सामने तीन खाइयां हैं जिनको पार करके परम पद में पहुंचना है। पहली खाई है धन की। दुनिया में आपको कभी पैसा कमाने को ना मिला हो, लेकिन जब भगवान की तरफ चलोगे तो आपके सामने पैसे के रास्ते आने लगेंगे। अधिक से अधिक धन एकत्रित करना। गए पहली खाई में ही गुड़मड़ा करके गिर गए। यह ऐसे महापुरुष की बात है कि वीर शिवाजी रत्नों का ढेर तत्काल आदेश किया था, एक भी इसका प्रयोग नहीं होगा, तत्काल वापस राज खजाने में ले जाओ, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं विट्ठल के जिलाए जीता हूं, किसी और के जिलाए नहीं। रत्नों को स्पर्श भी नहीं किया। पैसे की खाई, रुपए की खाई, अर्थ की खाई में एक तो बहुत लोग चलते नहीं है। परमार्थ में तो गिने चुने लोग चलते हैं। अब जैसे मानो आप इतने लोग बैठे, कितने हैं भारत में? कितने? 134-35 ऐसे करोड़ बताया जाता है। 40 हो गए होंगे, बढ़ रहे होंगे। 140 करोड़ में कितने लोग चलते होंगे भगवान के मार्ग में? उनमें भी कह रहे, चलने वालों में भी ये तीन खाइयां हैं, कंचन, कामिनी, कीर्ति। इन खाइयों को ही पार करना बहुत कठिन होता है। जो इस अर्थ की खाई में फंस गए, अर्थ की खाई में, ये बैंक बैलेंस बैकुंठ ले जाएगा तुम्हें। यही जहां शरीर छूटा जो कत्यो वैसे ही पड़ा रहेगा। पर वृत्ति कितने हुए? बोले 90। अब कितने हुए? बोले 100। अब कितने हुए? 110। उसके चिंतन का सुख होता है, उसी में फंसा रहता है। इन के इन प्रकार बहुत बुरी तरह फंसाती माया, बहुत बुरी तरह फंसाती है, जिसका कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। केवल हरि गुरु कृपा करें तो इस कंचन से बचना हो जाए, नहीं बहुत बुरी तरह इसमें फंस जाते हैं। इसी के त्याग के लिए निकले थे, इसी में फंस जाते हैं, इसी में फंस जाते हैं। अब जो कुछ बहादुर कंचन त्यागी निकले, अर्थ त्यागी निकले, कभी जीवन में अपने सुख के लिए अर्थ का कभी प्रयोग नहीं किया, अर्थ को स्वीकार नहीं किया। अब इससे कोई निकला तो दूसरी है खाई कामिनी, काम, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। इसमें तो प्रायः जो कंचन से बच के आए उनमें मुंह भरा इसमें गिर जाते हैं। काम भाव में बढ़िया से बढ़िया भोग व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि भगवान के मार्ग के पथिक हो। माया हर टांग मारेगी, तुम्हारे अंदर की बात जानती है, तुम्हें क्या पसंद है, कैसा पसंद है, वैसी व्यवस्था कर देगी तुम्हारी। गिरो और इसके बाद जलो, सड़ो, फिर आगे नहीं चल सकते। जो कोई इस खाई से बचा तो तीसरी खाई मान प्रतिष्ठा। इसमें तो फिसल करके मान लो जैसे 100 चले तो 50 तो अर्थई में गिर गए, 25 कामिनी काम में गिर गए। अब जो 25 चले उनमें 1-2 निकल पाएगा। जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, 1-2 ही जो पाइए खोजी सब संसार। अच्छा, गिरे हुए अपने को गिरा हुआ नहीं समझते, ये ऐसा गिरना है बड़ा लुभावना, बड़ा सुखद। अब वो मान की खाई में श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे, जो भगवत कृपा प्राप्त होता है वो इस मान की खाई को पार करता। बिरला ऐसा कोणी तुका त्याचे लोटांगणी। कोई बिरला ऐसा है जो हरि के चरणों में हर समय लौटता रहता है, चित्त जिसका हर समय नाम जब चलता, वो इस कंचन की, कामिनी की, कीर्ति की तीनों खाइयों को, इसे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं लोक ऐषणा, वित्त ऐषणा, पुत्र ऐषणा। अगर इन तीनों ऐषणाओं को पार कर जाए तो ब्रह्मबोध हो जाए, भगवत प्राप्त हो जाए। जहां ये अंदर स्वीकृति कुछ विशेषता, वही मान की फिसलन उसको गिरा देती है। कुछ विशेषता नहीं। बोले भाई झूठ बोल रहा है तो ऐसे नहीं, 10% तो सही होगा ही। 100 में जब बात निकलती है तो 10 तो सही होती, 90 झूठ मान ली। लेकिन आपको सच्ची बताओ, 100 का 100% झूठा हो तो 1% भी सत्य नहीं है, कैसे जानोगे? कैसे जान सकते हो? ये रुपए की आसक्ति, भोग की आसक्ति और मान प्रतिष्ठा 100 का 100% झूठा है। वो तब पता चलेगा जब यहां से तुम्हारा ट्रांसफर होगा, तब समझ में आएगा ये बैंक बैलेंस तो मेरे काम ही नहीं आया। जोड़ जोड़ के मर गए, हमारे काम नहीं आया। नाना प्रकार की भोग वृत्तियां रही, लेकिन अब तो दुर्गति का अवसर आ गया।
बड़ा यश कीर्ति था, ये किस काम में यश कीर्ति? अरे यश कीर्ति बहुत मजाक समझो, मजाक, बिल्कुल मजाक समझो, कोई भरोसे की चीज नहीं है यश कीर्ति प्रतिष्ठा। ये सूखे पत्ते जैसी हवा चली उधर ही पहुंच जाते हैं।